जो पीपीटी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसमें हमने आपको नए सत्र में उपयोग में आने वाले 14 पंजिकाओं के बारे में पूर्व में एक वीडियो के माध्यम से बताया था। लेकिन विभाग के नवीन आदेश के क्रम में क्रमांक 8 और क्रमांक 9 के अंतर्गत आय व्यय पंजिका और चेक इश्यू पंजिका को एक साथ रखा गया है। इस तरह इन पंजिकाओं की कुल संख्या 13 हो गई है। अब नए सत्र में यानी कि 2021-22 में सभी परिषदीय विद्यालयों में केवल यही 13 पंजिकाएं उपयोग में लाई जाएंगी। इसके अलावा पहले से उपयोग में लाई जा रही पंजिकाएं विद्यालय में सुरक्षित रखी जाएंगी। जो स्लाइड आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इससे संबंधित हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इन सभी पंजिकाओं को कैसे उपयोग करना है पर चर्चा की थी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। विभाग द्वारा इन सभी पंजिकाओं का प्रारूप भी जारी कर दिया गया है। इन पंजिकाओं के क्रय हेतु मद भी कंपोजिट ग्रांट में प्रेषित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आइए अब एक एक करके इन सभी पंजिकाओं के प्रारूपों पर चर्चा की जाए। इसमें जो सबसे पहली पंजिका है वो है शिक्षक डायरी। सभी परिषदीय विद्यालयों में प्रत्येक अध्यापक की अपनी इंडिविजुअल शिक्षक डायरी होगी जिसमें वो दैनिक शिक्षण योजना बनाएंगे। विभाग द्वारा सभी विद्यालयों में सभी अध्यापकों के लिए शिक्षक डायरी भेजी गई है और इसका उपयोग कैसे करना है ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब आइए विद्यालय में उपयोग की जाने वाली दूसरी नवीन पंजिका के बारे में चर्चा की जाए। यह है आपका कार्मिक उपस्थिति पंजिका। जब आप इस अटेंडेंस रजिस्टर को देखेंगे तो उसका जो ऊपर का पेज होगा उस पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। इस पर लिखा है कार्मिक उपस्थिति पंजिका। जब आप इसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम, फिर विद्यालय का प्रकार, फिर विकास खंड का नाम, फिर जनपद का नाम और फिर विद्यालय का यू डैश कोड लिखना है। इसके बाद जब आप रजिस्टर को खोलेंगे तो उसमें जो सबसे पहला पेज आएगा उसमें भी आपको वही इन्फॉर्मेशन भरनी है जो अभी आपने भरी थी। अब देखिए जब रजिस्टर को आप आगे खोलेंगे यानी कि अगले पन्ने पे जाएंगे तो इसमें एक नया पेज इंक्लूड किया गया है जिसमें सभी अध्यापकों की कुछ पर्सनल डिटेल भरनी है। इसमें सबसे पहला कॉलम आप देख सकते हैं क्रम संख्या, फिर EHRMS कोड यानी कि मानव संपदा कोड भरा जाएगा, फिर शिक्षक ऑब्लिक कार्मिक का नाम, फिर पिता पति का नाम, फिर वर्ग, फिर शैक्षिक योग्यता, फिर आधार संख्या और पैन नंबर। पहले रजिस्टरों में ऐसा नहीं होता था लेकिन अब सभी अध्यापकों की इस तरह की जो पर्सनल डिटेल है वो भरी जाएगी। कुछ और डिटेल भी है। जब आप अगले पन्ने पे जाएंगे तो देखिए इसमें आपको मोबाइल नंबर ऑब्लिक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर एंटर करना है, फिर ईमेल आईडी यहाँ पर सभी अध्यापकों की भरी जाएगी, फिर प्रथम नियुक्ति तिथि, फिर जनपद में नियुक्ति की तिथि, फिर वर्तमान विद्यालय में नियुक्ति की तिथि, फिर पदोन्नति तिथि, फिर पत्राचार का पता, फिर पढ़ाए जाने वाली कक्षा एवं विषय, फिर कार्मिक की रुचि का क्षेत्र और फिर कार्मिक की फोटोग्राफ। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में सत्र लिखा हुआ है। तो ये 2 पन्ने हैं। तो जैसे आप रजिस्टर खोलते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड पेज है उसमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरनी है। और इस तरह के आप इस रजिस्टर में शुरुआत में 4 पन्ने देखेंगे। देखिए आप जब इसमें नीचे आएंगे तो आपको फिर से आपको यही इन्फॉर्मेशन फिल करने का पेज मिलेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जो आपकी दैनिक उपस्थिति है उसके लिए जो पेज यहाँ पर दिया गया है वो आप कैसे फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जो अगला पेज मिलेगा जिसमें आप अपनी दैनिक उपस्थिति भरेंगे, इसमें सबसे ऊपर आपको विद्यालय का नाम भरना है। फिर देखिए यहाँ पर पहला कॉलम क्रम संख्या है यानी कि आप इसमें पहला नंबर डालेंगे। फिर उसके ठीक सामने कार्मिक का नाम एवं पद है। यहाँ पर आप पहले अध्यापक का नाम लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आने का समय, फिर उसके नीचे हस्ताक्षर, फिर जाने का समय और फिर हस्ताक्षर लिखा है। यानी कि यहाँ पर आपको आने जाने का समय भी अंकित करना है और उसके नीचे आपको हस्ताक्षर भी करना है। तो इस पेज पे टोटल यानी कि देख रहे होंगे आप 1, 2, 3, 4 से लेकर 18 तारीख तक का आप जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं आप। इसके बाद का जो होगा वो राइट हैंड पेज पे होगा। आपको यहाँ पर ऊपर नीचे वो पेज दिखेगा लेकिन जब आप रजिस्टर खोलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। फिर देखिए जो आपका राइट हैंड साइड का पेज होगा उसमें आपको ऊपर विकास खंड का नाम, जनपद का नाम, माह और वर्ष अंकित करना होगा। पिछले पेज में 18 तक की तारीख हमने कवर की थी और इस पेज में आप देख रहे होंगे 19 से 31 तारीख तक की तारीख है। तो यानी कि 19 तारीख से 31 तारीख तक की जो अटेंडेंस है वो आप इस पेज पे फिल करेंगे। उसके बाद देखिए अवकाश की संख्या ये पहले के जैसे है जैसे आपका पहले रजिस्टरों में होता था। और लास्ट में है माह में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षण, कि जितने भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किए हैं वो आप यहाँ पर अंकित करेंगे। तो इसी तरह से अब जो आज बाकी पेज आएंगे वो ठीक इसी तरह से होंगे जैसे कि हमने इस पेज पर डिस्कस किया कि आप अपनी अटेंडेंस को कैसे फिल करेंगे। तो जो नवीन सत्र से जो आपका अध्यापक उपस्थिति पंजिका होगी उसका जो प्रारूप होगा वो कुछ इस तरह का होगा। अब आइए अगली यानी कि तीसरी पंजिका पर चर्चा की जाए जो है प्रवेश पंजिका।
यानी कि छात्रों के प्रवेश से संबंधित जो पंजिका है उसका जो नया प्रारूप होगा वो कैसा होगा, इस पर चर्चा की जाए। इसमें आपको एक नई चीज़ और बतानी है कि जो अब ये नई पंजिकाएं आने वाली हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है, फिर बीच में उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो है, फिर मिशन प्रेरणा का भी लोगो यहाँ पर पहले से प्रिंट किया गया है। तो देखिए ये जो प्रवेश पंजिका है इसका जो मेन पेज होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ एट्रैक्टिव लुक है जो अब नए रजिस्टर आ रहे हैं। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने आपको अध्यापक उपस्थिति पंजिका में बताया था कि आपको विद्यालय की इन्फॉर्मेशन भरनी है, विद्यालय का नाम, विद्यालय का प्रकार, विकासखंड, जनपद का नाम और विद्यालय का यूडैस कोड। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो अंदर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन ऐसी ही भरनी है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको बच्चों के प्रवेश पंजिकाओं से संबंधित जितने कॉलम आपको भरने हैं, देखिए इसमें सबसे पहले ऊपर आपको विद्यालय का नाम भरना है। फिर इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉलम है, देखिए 14 तो आपको इस पेज पे दिख रहे होंगे। और फिर जब आप नीचे आएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 15 से लेकर 32 तक, यानी कि जब भी आप किसी बच्चे का प्रवेश करेंगे विद्यालय में तो उससे संबंधित 32 डिटेल आपको भरनी है। अब ये 32 डिटेल आपको क्या भरनी है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या होगा, फिर छात्र की यूनिक पहचान संख्या, यानी कि जो भी पहचान है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। बच्चे का प्रवेशांक, छात्र का नाम, लिंग, छात्र दिव्यांग है कि नहीं, हाँ ना में भी लिखना होगा। छात्र का आधार नंबर, मातृभाषा क्या है, जन्म तिथि अंकों में, जन्म तिथि शब्दों में, माता का नाम, माता का आधार नंबर, पिता का नाम, पिता का आधार नंबर, वर्तमान पता। और फिर जब आप अगले पेज पे जाएंगे यानी कि राइट हैंड साइड वाले पेज पे देखेंगे तो जाति धर्म लिखा है, फिर वर्ग व्यवसाय लिखा हुआ है, फिर प्रवेश तिथि व कक्षोन्नति तिथि, कि प्रवेश की क्या तिथि है और कक्षा जब बच्चा मतलब उत्तीर्ण करता है तो उसकी तिथि क्या है यहाँ पर लिखना है। फिर यदि किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है तो उसका नाम व टीसी का क्रमांक, जैसे बच्चा अगर किसी विद्यालय से नाम कटवा के आया है तो टीसी का क्रमांक आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। यदि विद्यार्थी ने पुनः प्रवेश लिया हो तो पहले का प्रवेशांक नंबर, अगर उसी विद्यालय में अध्ययनरत था बच्चा और फिर उसने किसी वजह से विद्यालय यानी कि पढ़ना छोड़ दिया है और फिर से प्रवेश प्राप्त करना चाहता है तो आपको जो पहले उसका प्रवेशांक था वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। विद्यालय से उत्तीर्ण अंतिम कक्षा एवं उत्तीर्ण वर्ष आपको यहाँ पर मतलब कक्षा भी देखिए, कक्षा वाले कॉलम में कक्षा लिखेंगे और वर्ष वाले कॉलम में वर्ष लिखेंगे। टीसी निर्गमन ऑब्लिक विद्यालय छोड़ने की तिथि व कारण, तिथि भी लिखना है और कारण भी लिखना है। और फिर अन्य विवरण जो बच्चे से संबंधित है वो सबसे अंत में भरा जाएगा। तो इसी तरह से सारे पेजेस होंगे, यानी कि हर बच्चे को आपको उससे संबंधित 32 डिटेल आपको प्रवेश के समय अंकित करना होगा। अब आइए अगली पंजिका यानी कि चौथी पंजिका पर चर्चा की जाए, जो है विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। तो देखिए इसका जो मेन पेज होगा उसका कुछ जो लुक होगा वो इस तरह से होगा। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो ठीक उसी तरह से आपको विद्यालय की जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी होगी। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो छात्रों से संबंधित आपको उनकी कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। इससे संबंधित कुछ पेज होंगे यहाँ पर, जिसमें सबसे पहला क्रम संख्या, फिर छात्र की यूनिक पहचान संख्या, फिर प्रवेशांक, विद्यार्थी का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आधार संख्या, पिता का नाम, पिता का आधार संख्या, माता का नाम। और फिर देखिए ये तो लेफ्ट हैंड पेज पे होगा, ये डिटेल भरना होगा। इसमें 9 यानी कि 1 से लेकर 9 तक की डिटेल आपको भरनी है। और अगला जो पेज है इसमें आपको 10 से लेकर 17 तक जो बच्चे की जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर भरनी होगी। इसमें माता का आधार संख्या, वर्ग, वर्तमान पता, अभिभावक का मोबाइल नंबर ऑब्लिक व्हाट्सएप नंबर, छात्र ऑब्लिक अभिभावक का ऑब्लिक खाता धारक का नाम, खाता संख्या, शाखा सहित बैंक का नाम और IFSC कोड। तो इस तरह से कुछ पेज होंगे जिसमें विद्यालय के सभी बच्चों का जो डिटेल है वो फिल हो सके। और इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो जो छात्रों की दैनिक उपस्थिति होगी वो किस तरह से आपको लेनी है उससे संबंधित पेज है, आइए इस पर चर्चा की जाए। देखिए यहाँ पर है विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका लिखा हुआ है। फिर सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखना है, फिर क्रम संख्या, फिर हर बच्चे का यानी क्रम संख्या 1 डालेंगे, फिर पहले बच्चे का प्रवेशांक, फिर उस बच्चे का नाम, फिर 1 से लेकर 10 तारीख तक यानी कि जो बच्चे की उपस्थिति होगी वो आप इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर दर्ज करेंगे। और उसके बाद जो राइट हैंड साइड पेज होगा उसमें देखिए ऊपर विकासखंड का नाम, फिर जनपद का नाम भरना है आपको, ऊपर देखिए माह वर्ष का नाम भरना है, फिर 11 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक का जो बच्चे की उपस्थिति होगी वो इस पन्ने पे दर्ज होगी। फिर सबसे लास्ट में आपको माह में कुल उपस्थिति भी यहाँ पर लिखनी होगी। ये एक नई चीज़ इंक्लूड हुई है, ये जो हमारे पहले का रजिस्टर होते थे उसमें नहीं होता था। तो इस तरह से ये और भी पेजेस हैं जिसमें आप हर महीने के जो बच्चे की उपस्थिति है वो आप दर्ज कर सकते हैं। अब आइए अगली पंजिका पर चर्चा की जाए, जो है निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। देखिए विद्यालय में जितनी भी चीज़ें निःशुल्क वितरित होती हैं उनकी एक ये समेकित पंजिका है, यानी कि जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हो गया, जूता मोजा हो गया, स्वेटर हो गया, बैग हो गया, इन सभी के लिए एक संयुक्त पंजिका बनाई गई है। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए विद्यालय की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। फिर जब आप इसमें नीचे की तरफ आएंगे
तो देखिए वितरण पंजिका लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, सबसे पहला कॉलम क्रम संख्या, फिर छात्र की यूनिक पहचान संख्या, फिर प्रवेशांक, विद्यार्थी का नाम और कक्षा लिखा हुआ है। इसके बाद पुस्तकों का नाम, जो जो भी पुस्तकें निःशुल्क वितरित की जाती हैं उन सभी पुस्तकों का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप देखिए क्रम संख्या में सबसे यहाँ पर आप 1 नंबर डालेंगे, फिर बच्चे का डिटेल डालेंगे, उसको कौन कौन सी किताबें मिली हैं उसके सामने आप टिक करेंगे। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड पेज है। जब आप राइट हैंड साइड पेज पे जाएंगे, देखिए इसमें नीचे कक्षा अध्यापक का हस्ताक्षर भी करना है आपको। फिर ये देखिए राइट हैंड साइड वाले पेज में आपको विकास खंड का नाम, जनपद और शिक्षा सत्र लिखना होगा। तो देखिए जो बाकी किताबें बच गई हैं वो उस पेज पे अंकित की गई हैं। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, जो बच्चा इन सारी किताबों को प्राप्त कर चुका है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर करवाना होगा। फिर देखिए यहाँ पर बैग का कॉलम है, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, है ना। तो ये जो निःशुल्क बैग, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और स्वेटर आप वितरित करेंगे उसकी डिटेल भी आप इसी पेज पे भरेंगे, यानी कि आपको अलग से कोई रजिस्टर बनाने की आवश्यकता नहीं है। बैग के अंतर्गत पहले आपको वितरण तिथि और फिर बच्चे का हस्ताक्षर कराना है। फिर यूनिफॉर्म के अंतर्गत वितरण तिथि और फिर बच्चे का हस्ताक्षर कराना है। ठीक इसी तरह से जूता, मोजा और स्वेटर में भी करना है। फिर यहाँ पर देखिए अगले कॉलम में है विद्यार्थी ऑब्लिक माता पिता ऑब्लिक अभिभावक के हस्ताक्षर, कि अगर बच्चा छोटा है जैसे कक्षा 1 में पढ़ता हो और वो हस्ताक्षर न कर पाता हो तो यहाँ पर अभिभावक भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको अन्य टिप्पणी अंकित करनी है अगर कोई हो तो। अब आइए अगली नवीन पंजिका पर चर्चा की जाए, जो है स्टॉक पंजिका, यानी कि विद्यालयों में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका जो स्टॉक पंजिका पे आप अंकन कैसे करेंगे इस नए फॉर्मेट पे, आइए उसे देखते हैं। देखिए इसका जो शुरू का जो इंटरफेस होगा रजिस्टर का वो कुछ इस तरह का होगा। सभी जो रजिस्टर है उनका बड़ा अट्रैक्टिव लुक बन चुका है। इसमें देखिए फिर आपको विद्यालय की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि विद्यालय का नाम, उसका विद्यालय का टाइप, विकासखंड, जनपद और यूडैश कोड भरना होगा। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए आपको देखिए यह है स्टॉक पंजिका। विद्यालय का नाम भरना होगा, सबसे पहले क्रम संख्या, फिर क्रय तिथि, यानी किस तारीख को आपने वो चीज़ खरीदी है उसका नाम, उसका तिथि लिखना होगा। फिर उसका नाम लिखना है। फिर सामग्री का प्रकार, कंज्यूमेबल या नॉन कंज्यूमेबल, यानी कि अगर वो कंज्यूम की जा रही है कि नहीं की जा रही है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी होगी। फिर क्रय की गई सामग्री की संख्या, फिर यानी कि आप एक सीरियल नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 इस टाइप से आप डाल सकते हैं। फिर क्रय का मद, किस मद से आपने उसको खरीदा है। फिर चेक इशू पंजिका का क्रमांक, व्यय धनराशि, कि जब आपने खरीदा होगा तो उसके लिए जो चेक आपने दिया है उस इशू का जो आपका डेट वगैरह है, जो भी क्रमांक है और जितना भी अमाउंट आपने खर्च किया वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज हो गया। आप राइट हैंड साइड पेज पे, यानी कि देखिए इसमें आपको टोटल 6 इन्फॉर्मेशन भरनी है किसी भी सामान को जब आप खरीदेंगे, और उसके जब आप डिटेल एंटर करेंगे इस स्टॉक पंजिका पे। इसके बाद जब आप राइट हैंड साइड वाले पेज पे जाएंगे तो देखिए विकास खंड का नाम, जनपद, ऊपर देखिए वर्ष का नाम लिखना है आपको। फिर देखिए 7 से लेके 15 तक जो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज में भरनी है, कि बाउचर संख्या, कि बाउचर की संख्या क्या थी जब आपने उसको खरीदा था। निर्माता ऑब्लिक प्रकाशक ऑब्लिक आपूर्तिकर्ता का नाम, कि जो भी आपको स्लिप मिलेगी वहाँ से जब आपने उसको खरीदा है उसका जो आपको बिल मिलेगा उस पर निर्माता, प्रकाशक और आपूर्तिकर्ता का जो नाम होगा वो यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर सत्यापनकर्ता ऑब्लिक प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, तो सत्यापनकर्ता तो कोई होता नहीं है, यानी कि प्रधानाध्यापक यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। फिर निकासी संख्या और तिथि, कब आपने उसके लिए जो पैसा था वो कब आपने निकाला है ना, उसकी निकासी की संख्या और तिथि आपको यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर अगला है निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण, कि अगर कोई सामग्री प्रयोग में नहीं आती है, उसका प्रयोग नहीं होता है, तो आपको उसका विवरण यहाँ पर लिखना होगा। स्टॉक में शेष सामग्री, कि स्टॉक में जो शेष सामग्री है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। फिर यहाँ पर सत्यापनकर्ता ऑब्लिक प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर होगा। फिर अगर कोई टिप्पणी है तो यहाँ पर आप अंकित कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई है या चोरी हो गई है तो उससे संबंधित चीज़ जो टिप्पणी होगी वो आप यहाँ पर अंकित करेंगे। तो इसी तरह के और भी पेजेस हैं, यानी कि आप अगर और भी ज़्यादा सामग्रियाँ आपके विद्यालय में हैं तो उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आइए अगली पंजिका पर चर्चा की जाए, जो है आय व्यय चेक इशू पंजिका, यानी कि आय व्यय से संबंधित जो भी आपने चेक इशू किया है उससे संबंधित जो पंजिका है वो आप कैसे भरेंगे, उसकी जो नवीन पंजिका है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो विद्यालय की डिटेल भरने के बाद आप जब नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका, MDM पंजिका। तो इसमें देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड पेज है इसमें जो आपको प्राप्त धनराशि है उसका विवरण अंकित करना है। इसमें सबसे पहले आपको क्रम संख्या, फिर दिनांक, फिर प्राप्त धनराशि और फिर मद का नाम, कि जितनी भी धनराशि आपने आपके मतलब अकाउंट में, MDM अकाउंट में क्रेडिट हुई है वो किस मद में क्रेडिट हुई है वो मद भी लिखना होगा, और जितनी भी धनराशि प्राप्त हुई है उसका अमाउंट भी लिखना होगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है जो प्राप्त धनराशि का विवरण जिस पे आपको अंकित करना है।
जब इसमें आप अगला पेज यानी कि राइट हैंड साइड वाला पेज लिखेंगे तो देखिए उसमें खाता का प्रकार लिखना होगा, खाता संख्या, यानी कि अगर एमडीएम खाता है तो एमडीएम खाता लिखना होगा, और अगर एसएमसी खाता है तो एसएमसी खाता लिखना होगा। फिर खाता का संख्या, फिर बैंक का नाम ऑब्लिक शाखा का नाम, फिर वर्ष का नाम लिखना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि व्यय धनराशि का विवरण, यानी कि राइट हैंड साइड वाले पेज पे आपको व्यय धनराशि का विवरण डालना है। इसमें सबसे पहले आपको क्रम संख्या, फिर व्यय तिथि, फिर चेक संख्या, फिर व्यय धनराशि, यानी कि किस तिथि में आपने जो पैसा है वो व्यय किया है, उसका जो चेक संख्या है, फिर जितना अमाउंट आपने व्यय किया है वो लिखना होगा। फिर कार्यदायी संस्था ऑब्लिक संबंधित पक्ष का नाम, कि जिसके नाम से आपने चेक काटा है उसका नाम लिखना होगा, उस कार्यदायी संस्था का नाम लिखना होगा या उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा। फिर व्ययकर्ता का नाम, कि फिर अभियुक्ति लिखी जाएगी कि आपने किस मद में ये जो धन है वो आपने ये जो चेक काटा है वो किस मद में काटा है। फिर अवशेष धनराशि का विवरण, यानी कि जो चेक का अमाउंट है वो कटने के बाद जितना अवशेष धनराशि है वो यहाँ पर अंकित करना होगा। और फिर सबसे लास्ट में प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो इस तरह से आपको जो प्राप्त धनराशि और व्यय धनराशि से टोटल संबंधित 12 इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखनी होंगी। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो और भी पेजेस हैं जिसमें आप सेम डिटेल इसी तरह से जैसे हमने आपको पहले बताया वो आप दर्ज कर सकते हैं। अब आइए अगली पंजिका पे चर्चा की जाए, जो है बैठक पंजिका। आपके विद्यालय में जितनी भी बैठक होती हैं उनसे संबंधित आपकी केवल यही एक पंजिका होगी। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो विद्यालय की डिटेल भरने के बाद आप देखिए यहाँ पर जो आपकी बैठक की कार्यवाही वगैरह है वो आप कैसे लिखेंगे। देखिए बैठक से संबंधित जो इसमें सबसे पहला पेज होगा इस पर लिखा है बैठक पंजिका। इसमें राइट हैंड कॉर्नर में सबसे ऊपर माह लिखना है, फिर वर्ष का नाम लिखना है। फिर देखिए इसमें विद्यालय का नाम, विकास खंड का नाम, जनपद का नाम और शैक्षिक सत्र आपको अंकित करना होगा। बैठक का विषय अंकित करना होगा, फिर बैठक की तिथि अंकित करनी होगी, फिर उपस्थित सदस्यों की संख्या लिखनी होगी, फिर उपस्थित सदस्यों का विवरण आपको भरना होगा। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर एजेंडा लिखा हुआ है कि जो भी बैठक का एजेंडा है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर कार्यवृत्ति के अंतर्गत जो भी उसमें कार्यवाही हुई है बैठक में वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर अंकित करनी होगी। उपस्थित सदस्यों के विवरण में आपको उनका नाम, पद का नाम और उनका हस्ताक्षर करवाना होगा। इसको आप कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पर प्रधानाध्यापक अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब अगले क्रम में जो अगली पंजिका है वो है निरीक्षण पंजिका। इसमें आपको नीचे की तरफ आना है, विद्यालय की डिटेल भरना है। विद्यालय के डिटेल भरने के बाद जो इसमें सबसे पहला पेज है इस पर लिखा है कि निरीक्षण पंजिका। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या, दिनांक व समय लिखना होगा। निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम ऑब्लिक पद यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर विभाग का नाम लिखा जाएगा। इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड वाला पेज होगा उसमें देखिए विद्यालय में नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या, यानी कि जिस तिथि पर आपका विद्यालय का निरीक्षण हुआ है उस दिन आपके विद्यालय में जो नामांकित छात्र संख्या है वो लिखी जाएगी। फिर विद्यालय में उपस्थित छात्र संख्या लिखी जाएगी। फिर प्रधानाध्यापक ऑब्लिक सहायक अध्यापक ऑब्लिक अनुदेशक और फिर शिक्षा मित्र, यहाँ पर देखिए कार्यरत कितने हैं और फिर उनकी उपस्थित उस दिन कितने हैं वो लिखा जाएगा। फिर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता लिखी जाएगी। फिर विद्यालय के शैक्षिक व भौतिक परिवेश के संबंध में अगर कोई टिप्पणी होगी तो जो भी निरीक्षण करता होगा वो यहाँ पर अंकित करेंगे। और फिर सबसे अंतिम में जो निरीक्षण करता होंगे वो अपने हस्ताक्षर यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसी तरह से और भी पेज हैं कि यानी कि मतलब अन्य तिथियों में जब भी निरीक्षण होगा तो उनका जो अंकन होगा वो अगले कॉलम में अगले क्रम संख्या के अंतर्गत होगा। अब देखिए जो अगली पंजिका है वो है पत्र व्यवहार पंजिका। देखिए कुछ जनपदों में लॉग बुक पंजिका चलती है तो उसके जगह पे अब केवल पत्र व्यवहार पंजिका ही चलाई जाएगी। इसमें देखिए आप जब नीचे आएंगे तो विद्यालय के डिटेल भरने के बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्र व्यवहार पंजिका। इसमें सबसे पहले क्रम संख्या, फिर दिनांक, फिर पत्र की संख्या, यानी कि 1 2 3 4 आपको जो भी क्रम संख्या होगा उसके अकॉर्डिंग डालना होगा। फिर प्राप्ति ऑब्लिक प्रेषण है कि अगर आप जैसे किसी को चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ पर जो भी प्राप्त करेगा चार्ज उसका नाम लिखना होगा, या आप जिसको ये मतलब पत्र प्रेषित कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं जिसको आप ये पत्र प्रेषित कर रहे हैं उसका नाम लिखना होगा। फिर जो भी विषय होगा, पत्र का जो सारांश होगा वो यहाँ पर लिखना होगा कि किस कार्य के लिए आप जा रहे हैं। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है। जब आप इसमें आगे की तरफ चलेंगे तो राइट हैंड साइड वाले पेज में देखिए यहाँ पर नाम तथा पता लिखा हुआ है। फिर है प्रेषण साधन टिकट के मूल्य के साथ, और फिर सबसे लास्ट में विवरण ऑब्लिक अभ्युक्ति। पहले ऐसा नहीं होता था। इसमें जो टिकट के मूल्य के साथ में जो प्रेषण साधन लिखा हुआ है इस पर अभी हमें जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी आपको इसके विषय में बता दिया जाएगा। इसमें जो अगली पंजिका है वो है बाल गणना पंजिका। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो विद्यालय के डिटेल भरने के बाद बच्चों की बाल गणना से संबंधित जो पेज है देखिए यहाँ पर लिखा है बाल गणना पंजिका। सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर मजरे का नाम, फिर ग्राम सभा का नाम। और देखिए इसमें जो पहला पेज होगा इसमें सबसे पहले क्रम संख्या होगा। फिर जो बच्चों से संबंधित जो आपको सूचनाएं दर्ज करनी है उसमें देखिए छात्र की यूनिक पहचान संख्या,
प्रवेशांक, बच्चे का नाम, लिंग, जाति, धर्म, वर्ग, जन्मतिथि, पिता का नाम, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, माता का नाम, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय, पता व मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना होगा। यानी कि टोटल आपको 14 इन्फॉर्मेशन एक बच्चे से संबंधित दर्ज करनी होगी। फिर उसके बाद जब आप अगले पन्ने पे जाएंगे तो देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है, जैसे APL/BPL, नामांकन की स्थिति हाँ नहीं, नामांकित विद्यालय, नामांकन न कराने का कारण, पूर्ण की गई अंतिम कक्षा, विद्यालय छोड़ने का कारण, वर्तमान व्यवसाय, निकटस्थ विद्यालय की दूरी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों से कितनी दूरी है वो लिखना होगा, दिव्यांगता है कि नहीं और अगर है तो क्या किस प्रकार का है वो लिखना होगा, घुमंतु परिवार हाँ कि नहीं लिखना होगा और स्थायी पता लिखना होगा। तो इस तरह से जो बाल गणना से संबंधित जो आपकी एक नवीन पंजिका आई है और उससे संबंधित आपको किसी भी बच्चे की जब आप इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे तो उससे संबंधित आपको 27 जो बातें हैं वो यहाँ पर आपको दर्ज करनी होंगी। अब इसमें जो सबसे अंतिम पंजिका है वो है पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। इसमें जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो विद्यालय की डिटेल भरने के बाद इसमें जो सबसे पहला पेज है इस पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, पुस्तक आवंटन विवरण, कि जब भी आप किसी बच्चे को पुस्तक या खेलकूद से संबंधित सामग्री देंगे तो उसका आवंटन आपको कैसे दर्ज करना है वो देखिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर क्रम संख्या, फिर पुस्तक का नाम, जो भी पुस्तक आप बच्चे को दे रहे हैं उसका संख्या लिखना होगा अगर उस पर कोई क्रमांक है, फिर पुस्तक का नाम लिखना होगा, फिर विद्यार्थी का नाम एवं कक्षा, कि जिस भी विद्यार्थी को आपने ये पुस्तक दी है उसका नाम और उसकी कक्षा आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। इसके बाद अगले पेज में आपको देखिए यहाँ पर विकास खंड का नाम, जनपद, शैक्षिक सत्र, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड वाला पेज होगा उसमें निर्गमन की तिथि, की किस तिथि को आपने पुस्तक या जो खेलकूद से संबंधित सामग्री है वो दी है, फिर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर यानी कि जो भी बच्चा होगा उसका हस्ताक्षर होगा, फिर वापसी की तिथि, जब भी बच्चे ने उस पुस्तक को या खेलकूद से संबंधित सामग्री को वापस किया है वो तिथि, फिर प्रभारी के हस्ताक्षर, जिन्होंने भी उस पुस्तक या खेलकूद से संबंधित सामग्री बच्चे को दी है उनका हस्ताक्षर होगा, और फिर टिप्पणी में अगर कोई पुस्तक फट जाती है या खेलकूद से संबंधित जो सामग्री है वो टूट जाती है तो वो टिप्पणी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। तो इस तरह से इसमें और भी पेज हैं। ये जब भी पहला पेज भर जाएगा तो फिर दूसरे पेज का उपयोग किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अब जो नवीन सत्र से 13 पंजिकाएं विद्यालय में उपयोग की जाएंगी उनसे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि विभाग से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।